घर रहेगा आपका अब हमेशा रोशन चमकता, क्योंकि चलेगा आपका एलईडी बल्ब अपनी लाइफ से भी ज़्यादा। क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसा फार्मूला, ऐसा जादू, चाहे हो आपका एलईडी बल्ब, एसएमडी लाइट या एलईडी ट्यूबलाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके इल्म में होगा कि हमारे एलईडी बल्ब जो है बार बार ख़राब हो जाते हैं और हमें बार बार से अगर उसकी गारंटी हो तो उसे चेंज कराना पड़ता है। और अक्सर जो है कई तो ऐसा होता है कि गारंटी ख़त्म होने वाली होती है तो हमारे एलईडी बल्ब ख़राब हो जाते हैं, ना ही हम उसे चेंज करा सकते हैं। यकीनन हमें उसकी जगह पे नया जो है एलईडी बल्ब लगाना पड़ता है। इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से चाहे आपका एलईडी बल्ब हो या एलईडी ट्यूबलाइट हो या एसएमडी लाइट हो, वो इतनी जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होंगे, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा जो है वो टाइम निकाल कर ही ख़राब होंगे। हमारे एलईडी बल्ब क्यों ख़राब होते हैं बार बार? तो सबसे पहले हमें इस बात का जो है इल्म होना चाहिए कि वोल्टेज जो हमारे हाई या लो हो तो हमारा एलईडी बल्ब जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमने हाई और लो वोल्टेज को है किसी तरह जो है वो कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आपके एलईडी बल्ब जो है हाई या लो वोल्टेज में जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, आपके सामने ये एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, हमने इसे उतार लेना है होल्डर से, चाहे चूड़ी वाला हो या पिन वाला। इसके पीछे जो होल्डर लगा होगा इसको हम खोलेंगे और इसके जो दो पेच है वो भी हम खोल लेंगे। होल्डर का हमने जो है वो इसकी जो पीछे लगी डब्बी है इसे उतारना है। तो दो पेच लगे होंगे होल्डर के साइडों पे, दोनों पेच जो हमने खोल लेने हैं। जब हम पेच खोल लेंगे तो उसके पीछे जो है वो आप देखेंगे दो तारें लगी होंगी, चाहे एक कलर की लगी हो या दो कलर की लगी हो, रेड और ब्लैक। आप उनमें से एक तार उतार लेनी, लेकिन आपने टेस्टर से जो लाजमी चेक कर लेना है जिस वायर में करंट आ रहा हो, आपने वो तार जो है वो वायर उतारनी नहीं है। आपने वो तार उतारनी जिसमें करंट नहीं आ रहा। बस ये आसान तरीका मैंने आपको बताया है। एक तार हमने इसे उतार ली है। अब अगर आपका चूड़ी वाला या पिन वाला जो सभी होल्डर है उसमें से आपने एक तार उतार लेनी है। किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर आपने जाकर वहाँ से 2.5 का जो है वो कैपेसिटर ले आना है। ये जो हमारे जो सीलिंग फ़ैन होती हैं अक्सर इसको ये 2.5 का जो है वो कैपेसिटर लगा होता है। आपने इस तरह इसके साथ दो तारें लगा लेनी, जिस तरह मैंने दो तारें लगाई हुई हैं इस तरह आपने इसके साथ दो तारें लगा लेनी है 2.5 के कैपेसिटर के साथ। चाहे चाइना का ले आएँ या जो भी कंपनी का भी ले आएँ आप 2.5 का कैपेसिटर। इसकी दो तारें होंगी, एक तार आपने जो होल्डर के पॉइंट से उतारी है वहाँ एक तार लगा लेनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एसएमडी लाइट और एलईडी ट्यूबलाइट को जो है होल्डर लगा नहीं होता है, तो आपने उसकी कोई भी एक तार उतार लेनी जो मेन लग रही है, ठीक है, जो मेन में जा रही हो, उसके साथ आपने इसी तरह करना है, ठीक है। अब हमने जिसका कैपेसिटर की दूसरी तार जो है एक हमने होल्डर में लगा दी, दूसरी तार जो हमने तार उतारी है होल्डर के बैक साइड से वहाँ हमने कैपेसिटर की दूसरी तार लगा देनी है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उस तरह आपने लगा देनी है। इसी तरह आपने एसएमडी लाइट और एलईडी ट्यूबलाइट की भी एक तार उतार लेनी है, चाहे होल्डर हो या ना हो, एक तार उतार लेनी है। उसके साथ इसी तरह आपने सीरीज में एक कैपेसिटर लगा होता है, आपने सीरीज में जो है कैपेसिटर लगा देना है। दूसरी तार जो हमने कैपेसिटर की लगाई है उसे हमने जो है टेप कर देनी है, खाली नहीं छोड़ना इस तरह, ठीक है। अब हमने इसको कैपेसिटर को इस तरह डब्बी के अंदर जो है फिक्स करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप देख लें। बहुत ईजीली तरीके से जो है ये डब्बी के अंदर जो है वो आ जाएगा। जो कनेक्शन किसकी डब्बी है उसके अंदर ये बड़े आराम से जो है 2.5 का कैपेसिटर अंदर आ जाएगा। ये देखें आ गया ना। अब हमने इसका जो है होल्डर इसके ऊपर कस देना है और ये कैपेसिटर आपको नज़र नहीं आएगा। होल्डर हम दोबारा जिस तरह हमने खोला था उस तरह लगाएंगे और दोनों पेज जो इसके कस देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ एसएमडी लाइट हो या एलईडी ट्यूबलाइट, दो उसकी तारें होंगी मेन। एक तार आपने जो सी मर्ज़ी खोल लेनी है, उसके सेंटर में कैपेसिटर इस तरह लगा देना जिस तरह मैंने लगाया है। ये सीरीज में कैपेसिटर लगाया, इस तरह आपने सीरीज में लगा देना है 2.5 का कैपेसिटर। एहतियात आपने ये करनी है कि आपने टेस्टर से लाजमी चेक कर लेना कि करंट जो है वो वायर में आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है तो आपने मेन सप्लाई घर की बंद कर देनी है, ठीक है फ्रेंड। हमारा जो है होल्डर लग गया और बल्ब भी लग गया। अब हम आपको ऑन करके चेक कराते हैं। तो बल्ब हम ऑन करते हैं। जब अब इसमें करंट हाई होगा या लो होगा, बल्ब हमारा ऑन हो गया। जैसे अब इसमें बल्ब में करंट जो है हाई या लो आएगा तो कैपेसिटर जैसे कवर कर लेगा करंट को। हाई होगा तो उसको भी कवर कर लेगा, लो आएगा तो उसको भी कवर कर लेगा। तो कैपेसिटर सीरीज में लगने से जो है हमारा बल्ब ख़राब नहीं होगा और ना ही हमारा कैपेसिटर जो है वो ख़राब होगा। कई लोग कहेंगे कि कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो भी नहीं ख़राब होगा और हमारा बल्ब की जो है लाइफ जो है वो
बढ़ जाएगी। इस तरह आपका जो एलईडी बल्ब या असेंबली लाइट हो या एलईडी ट्यूबलाइट हो, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी फ्रेंड। अगर आप ये फार्मूला अपने किसी भी असेंबली लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब के साथ लगाएंगे, इतने जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होंगे। वोल्टेज लो हो या हाई हो, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे 12 वाट पे लगा सकते हैं, 18 वाट पे लगा सकते हैं, 24 वाट पे लगा सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा लगाना चाहते हैं एलईडी बल्ब, तो आपके घर में लगा हुआ है इससे बड़ा एलईडी बल्ब, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितने वाट के साथ कौन सा कैपेसिटर लगाना है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने उसमें बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है, जिसमें घरेलू वायरिंग की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, रजिस्टर फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब है, तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आपको उसमें वो चीज़ सही होने का तरीका मैंने बताया होगा लाजमी। तो आप वीडियो देख के बहुत आसान तरीके से अपनी जो है इलेक्ट्रिक एशिया खुद घर में रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बिजली के बिल से ज़्यादा तंग आए हुए हैं, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें। मैंने बहुत से तरीके बताए हैं बिजली के बिल कम करने के। अगर आपका गैस का मसला चल रहा है, आपकी गैस कम आ रही है या आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है गैस के मतलब। अगर आप गैस के लोड शेडिंग से परेशान हैं, तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है कि आप कैसे गैस जो है वो घर में बना सकते हैं। तो आप मेरी अगर आईडी का विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सी जो है ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड, इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।